थैंक यू। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। अपने आसपास देखिए, नॉट एज ए पत्रकार, अपने आसपास देखिए एज ए इंडिविजुअल। आप सोच के देखिए कि जो दिनचर्या है आपकी, उस दिनचर्या का एक पार्ट दवाई भी है, मेडिसिन भी है। हम ये भूल गए कि बिना दवाई के भी कोई जिंदा रह सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर जिंदा हैं तो दवाइयों के साथ है। कोई डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है। अभी प्रो वाइस चांसलर जी ने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ था उसमें 75% क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स जो डायलिसिस पे ऑलरेडी थे उनकी डायलिसिस छूट गई, लेकिन 25% ऐसे भी हैं जो छूटी नहीं, जिनको हम लाभ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन याद रखिए कि आज से पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो रिवर्सल है वो 0% है, 0%। उसको हम 75% तक ले आए। भारतीय पद्धति जिसे हम बोलते हैं ग्रैड सिस्टम, जो लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हैं उनको ये बुक अगर चाहिए तो ये बुक के लिए ये विश्वरूप.com/curecrime में जाएंगे तो ये बुक अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट नाउ, अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बुक के साथ एक पेन भी है, आप देख रहे हैं, ये सर्केडियन पेन है। ये पेन आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये तो फिजिकली मुझे भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पेन, ये किताब कुरियर से भेजूं, तो इस 1 घंटे में जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, नाम, पिन कोड, फ़ोन नंबर तो व्हाट्सएप से आ ही जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। अगर आप भेजते हैं तो मैं इसको आपको कुरियर से भेजूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब को जब देखेंगे तो इस किताब में कहानियां हैं उन पेशेंट्स की जो पेशेंट एक टाइम पे डायलिसिस पे निर्भर थे और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डायलिसिस भी बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई, सिम्टम्स चले गए, उनके रिपोर्ट भी अच्छे हो गए। तो ऐसे पेशेंट्स के QR कोड्स हैं जिसके थ्रू आप वीडियो से उन तक पहुंच सकते हैं, जिसके थ्रू उनके मेडिकल रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, कौन से हॉस्पिटल से पहले इलाज चलता था वो सब जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में हैं। वो सारे एविडेंसेस जिसे एविडेंस बोलती है कन्वेंशनल दुनिया, वो इसमें है। जैसे DTPA स्कैन, पहले उसका क्या था किडनी का, अभी क्या था, वो सब भी इसमें है। जिन चीज़ों को मॉडर्न मेडिसिन मानती है, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन फॉरेन मेडिसिन मानती है, वो भी है, और जिन चीज़ों को हम मानते हैं सिम्टोमेटिकली पेशेंट का ठीक होना, वो भी इसमें है। यानी कि अगर आप उनमें से हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो हर दूसरे दिन डायलिसिस पे जाते हैं, तो याद रखिए आप गुलाम हैं, डायलिसिस के गुलाम हैं, इंसुलिन के गुलाम हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गुलाम हैं, कुछ दिनों बाद कीमोथेरेपी करने जाना पड़ता है, तो गुलाम ही हैं। हमें ये बता दिया गया कि इससे छुटकारा नहीं है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो वो एक नैरेटिव है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इस बात के सबूत हमने इस किताब में डाल दिया है, व्हेन क्योर इज क्राइम। ये जो क्योर करना वो भी भारतीय पद्धति से, ग्रैड सिस्टम से। ग्रैड सिस्टम क्या है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर ये जो आप ये पन्ना देख रहे हैं बस इतना ही है क्योर। 3 ही स्टेप है अधिकतर बीमारियों को ठीक करने का, 3 ही स्टेप, और वो इतना सामान्य स्टेप है, पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा ऐसे कोई ठीक हो सकता। और इंटरेस्टिंग बात है कि सारा कुछ ये घर पे कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बिना किसी पैसे लगाए। पहला स्टेप आप देखिए, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी को अपना टूल बनाना, अपना हथियार बनाना, अपनी दवाई बनाना है। हम पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन यहाँ पे आचार्य मनीष जी बैठे, राइट, हमने जब इसको बनाया था हिम्स हॉस्पिटल को 2 साल पहले, तो ये ग्रैड सिस्टम से शुरू किया हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें पेशेंट को 40 डिग्री से टेम्परेचर पे यहाँ तक पानी में 2 घंटे बैठना है। इससे आपका जो स्किन है दैट बिकम्स अ थर्ड किडनी, तीसरा किडनी की तरह वो काम करने लगती है। इसका जो साइंस है वो तो किताब में आपको मिल जाएगा। दूसरा, हेड डाउन टिल्ट, आप देख रहे हैं ये इस पोस्चर में, यानी कि 3 ईंटें लगा दिया और इस पोस्चर में बैठेंगे तो ब्लड यहाँ से ट्रेवल करेगा, किडनी में जाएगा और किडनी धीरे धीरे रिवाइव होगी। 2 घंटे रोज, पहले दिन से आपको इसका फर्क दिखेगा। तीसरा, DIP डाइट जो है वो वैसे भी पॉपुलर है, वो आप बुक में भी है, आपको पता ही होगा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोई भी किडनी डिजीज पेशेंट जब ये 3 स्टेप करता है तो उसकी किडनी ठीक होने लगती है। इतनी सिंपल बात है, उसकी किडनी ठीक होने लगती है। क्या ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं? आज हम आपको मिलाते हैं ऐसी पेशेंट से। देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 23 जुलाई का फोटो है, इसी ऑडिटोरियम का, आप देख भी रहे हैं, यही ऑडिटोरियम है। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती वाले दिन ये सारे पेशेंट्स, ये सारे वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, इंसुलिन पे थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थे, कीमोथेरेपी उनकी चलती थी।
अब वो इन सबसे फ्री हो चुके हैं। फ्रीडम फाइटर, मैं बोलता हूँ कि फ्रीडम फाइटर। इन्होंने जंग लड़ी और जंग जीता, पूरे देश से आए और आके इसी ऑडिटोरियम में यहीं पे 23 जुलाई को इन्होंने अपने अपने रिपोर्ट दिखाए कि हम ठीक हुए हैं, हम ठीक हो सकते हैं। अधिकतर लोग अपने घर पे ये करके ठीक हुए हैं। इस बार हमने उन सारे पेशेंट्स को बोला, ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं, उनमें से कुछ पेशेंट को बोला कि आप घर से ही हमसे जुड़िए, और इनमें से कुछ पेशेंट आपको दिखाएंगे घर पे वो कैसे ठीक हुए। उनके रिपोर्ट्स भी यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको अगर इन पेशेंट के रिपोर्ट देखने हैं तो ये जो लिंक है vishnu.com/curecrime, इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जो पेशेंट मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ उन सारे पेशेंट्स के सारे रिपोर्ट्स हैं, जितने रिपोर्ट धरती पे कोई कर सकता है, तो वो सारे रिपोर्ट वो देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे मेरे पास हैं तो उनके लिए फिजिकली मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पे दिखेगा, इधर भी दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो आप यहाँ पे 3 डब्बा देख रहे हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप किडनी पेशेंट बने कैसे, कैंसर हुआ कैसे, हार्ट अटैक हुआ क्यों। इसका जवाब ये डब्बे के अंदर है। शायद इस डब्बे से वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया डर गई थी कि वो राज खुल जाएगा, वो पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह से हो। उन्होंने तो अपना जोर लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप आए, साथ में हमारे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं। PIL मैन के नाम से आप सब जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक के इंटरेस्ट का हो तो उसमें आप भागीदारी लेते हैं, उसमें आप मदद करते हैं। तो उस मदद, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, जो हमें रोकता है ये बताने से कि आप क्यों हो सकते हैं, क्या उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, सारे सबूत हम पेश करेंगे सर। और एट द एंड सबूतों को देख के फिर आप बताइएगा क्या ये कानून जो अंग्रेज़ों ने थोपा है वो बदल सकता है। याद रखिए 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम गुलाम हैं अंग्रेजी दवाई के, राइट, अंग्रेजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जिसमें जो पूरा हेल्थ बजट है हमारा, उसका 2% आयुष सिस्टम को मिलता है, 98% फॉरेन सिस्टम को मिलता है, 98%, राइट। जबकि उससे इंसान ठीक होता है क्या? क्या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज से ठीक हुआ है क्या? डायबिटीज से कोई ठीक हुआ है क्या? ब्लड प्रेशर भी किसी का कम हुआ है, नॉर्मली दवाई लेते रहते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है। तो खैर, अब बारी है उन पेशेंट से एक एक करके मिलने की। मुझे बीपी हाई होके CKD का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने डेरा बसे चंडीगढ़ में हिम्स के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो वहाँ से अभी तक मैं विदाउट डायलिसिस पे हूँ, और मेरा क्रिएटिन 1.14 था पहला, 1.93 आ गया है, और यूरिन मेरा ठीक हो गया है। और मैंने हॉट वाटर टब में बैठता हूँ 1 घंटा, तो उससे मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, और मैं अभी काम कर सकता हूँ। पहले डायलिसिस पे था, अब जब था तब मुझे बहुत वीकनेस लगता था, अब नहीं है। तो मैं टब में दिखाता हूँ जो मैं डेली बैठता हूँ। सेठी जी के बेटे हैं यहाँ पे, है ना, ऑनलाइन, और कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। सर आप बताएं। नमस्कार। डॉक्टर BRC सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं अपने फादर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। यस यस, कृष्णलाल सेठी। यस, ही इज सिटिंग विद मी। नमस्कार। एंड ही इज वेरी क्वाइट वेल आफ्टर योर ट्रीटमेंट ऑफ हिम्स। ग्रेट, नमस्कार। डॉक्टर BRC है डैडी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ये इनकी डायलिसिस रुक गई है जी। लास्ट 6 मंथ से डायलिसिस नहीं हो रहा जी इनका, हिम्स डेराबस्सी से ट्रीटमेंट लेके। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जी आप सबका, पूरी टीम का, कि आपकी वजह से मेरे फादर की और भी कई डिजीज़ कभी ठीक हुई हैं जी। जैसे हार्ट की इनको प्रॉब्लम रहती थी जी, हार्ट पेशेंट थे, घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो हॉट वाटर इमर्शन देने से जी इनको काफ़ी रिलीफ है जी उससे ना। मैं ये बात वहाँ भी बता चुका हूँ, 23 को आया था जी मैं, जुलाई को, वहाँ पर जो दिल्ली में सेमिनार था आपका, मैं मिला था आपसे, डॉक्टर मनीष से भी आपसे। तो पापा ने स्टेज पे सारी बात बताई थी जी, खुद भी इन्होंने बताया था जी। हाँ, डॉक्टर पुष्पा भी आए हैं जी, मेरे साथ बैठे हैं, मुझे असिस्ट कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत खुश है आपकी ट्रीटमेंट से। थैंक यू। अभी हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो वो दिखा सकते हैं कहाँ पे करते हैं, वो है आसपास? डायलिसिस तो बिल्कुल ही रुक गया है, बिल्कुल ही रुक गया है। यस,
से भी ठीक है और इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी पहले से बेटर है। ग्रेट। हॉट वाटर का टब है यहाँ पे है आसपास? हाँ, आप तब दिखा दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो हाँ जी यस यस यस, ठीक है हाँ, ठीक है। डॉक्टर अच्छा अच्छा, आप हाँ, ये हॉट वाटर टैप है इनका, ये गर्म पानी का टैप है, ये ठंडे पानी का। तो इसको अभी स्टैंडिंग में खड़ा किया जी, स्पेस का मैं यहाँ पे थोड़ा हाँ, स्पेस की वजह से। बस तो बस। मैं सुबह ये सेटअप लगा देता हूँ जी फादर के लिए। तो इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे बैठते हैं जी वो, और काफ़ी उनको आराम है जी इससे। ग्रेट। ही इज़ वेरी बेटर नाउ ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर इमर्शन। ग्रेट, बहुत ही खुशी हाँ जी, हुई, हाँ जी। थैंक यू। और इनको डायलिसिस पे थे और अब डायलिसिस मुक्त हो गए हैं। अब डायलिसिस मुक्त हुए भी 6 महीने हो गए हैं। और आपने देखा इनकी हार्ट की दिक्कत भी, जो कि साइड बेनिफिट के रूप में है, वो भी चली गई है। खूब सारी दवाइयाँ आप लेते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक दवाई लेते हैं, दैट इज़ मिनी प्रेस ब्लड प्रेशर की, बाकी सब बंद हो चुकी हैं। तो ये आपके बेटे हैं संजीत कुंडू जी, बताइए थोड़ा। हाँ, फादर नेम इज संजीत कुंडू, माय नेम इज अर्जुन कुंडू। मेरे फादर लगभग 2 साल से सिगरेट की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने प्रीमियम में बड़ा पता चला, इसलिए मैंने 1 अप्रैल को प्रीमियम में गया। उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हुआ था, तो अभी प्रीमियम जाने के बाद उनको कोई डायलिसिस नहीं हुआ। लगभग 5 महीने हो गया, अभी तो कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं हुआ। और जीआईपी राइट हार्ट वाला थेरेपी दिन में 30 मिनट करके 2 बार लेते हैं। हार्ट वाला थेरेपी जीआईपी राइट लेने के बाद वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। पहले पैदल नहीं चल सकता, अभी पैदल 2 से 4 किलोमीटर पैदल चल सकता है। ग्रेट, ये बड़ी खुशी की बात है। और वेस्ट बंगाल से हैं, टैगोर पब्लिक हॉस्पिटल में पहले इनका इलाज चलता था। और हिम्स प्रीमियर की ओनर यहाँ पे बैठी हुई है। विदिका जी, एक बार आप खड़े होके, तो हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में है और विदिका जी खुद कैंसर को ठीक किया इन्होंने इसी मेथड से। तो अब इन्होंने ये मिशन बना लिया कि हम लोगों को भी बताएंगे। थैंक यू। इनका पिताजी का जो दवाइयाँ चलती थी, आपको पहले दिखा रहे हैं खूब सारी, अब दवाइयाँ थोड़ी चलती हैं, कम हो गई, मेरे ख्याल से 2-3 चलती हैं। Am I right, संजीव? बड़ा गुजरात से हूँ। आज से 2020 में जून जुलाई में मुझे किडनी का प्रॉब्लम हुआ था और 2020 में मेरी फेल हो चुकी। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला आपको डायलिसिस चालू कराना पड़ेगा। तो मुझे हफ्ते के जब 1 महीना दवाखाने में रखा, वहाँ मुझे हफ्ते के 3 डायलिसिस थे और उसके बाद महीने के बाद मुझे डायलिसिस से घर पे रजा मिली। उसके हफ्ते के 2 हुए। वहाँ तक सर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था और आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा था। जब आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने घर पे चालू किया, जैसे वाटर इमर्शन है 40 डिग्री वाला और 6 हीट वाला प्रोग्राम, जैसे मैंने वो चालू किया उससे मुझे में 2 जो है तो वीक में 1 मैंने डायलिसिस कर दिया। और उसके 15 दिन के बाद तो 2 डायलिसिस मेरे बंद हो, बिल्कुल जाना ही बंद। जैसे कि मैं पहले जिंदगी जी रहा वैसे मैं जिंदगी जी रहा था। और अभी तक 2020 से लेके 2023 चल रहा है सर, और मुझे 7 महीने डायलिसिस हुआ। उसके बाद से अभी तक कोई डायलिसिस नहीं है सर, बिल्कुल डायलिसिस फ्री हूँ सर। फर्स्ट की तरह सर, और एकदम डाइट है। और आपको बताओ जितना भी प्रोग्राम है सब मैं कंपल्सरी करता हूँ। अभी आप घर पे हैं, वो दिखा सकते हैं हॉट वाटर, एक बार दिखा सकते हैं हॉट वाटर का अगर है तो। वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया है, कलरफुल है, पिंक कलर का। सर ये मेरा कप है, इससे पहले खाता था, पहले जन मुझे गिफ्ट किया है। बोले बाबू भाई आपको लिए हमारे तरफ से गिफ्ट है। और सर ये अपना 4 पाई पलंग और ये नीचे ओके, इस तरीके से सर। अच्छा, ये आपने खड़ा करके रखा है लगा देगा और ये लगा देगा और 4 पाई पे पतली गोली लगा कर सो जाता सर। वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और पठान अब्दुल गफ्फार की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारे किसी भी हिम्स में नहीं गए, सिर्फ वीडियो देखा और घर पे किया और ये पूरी तरह ठीक है। और अभी 1.5 साल हैं, हो गए हैं ठीक हुए भी, 1.5 साल से ठीक है पूरी तरह से, 1.5 साल हो गए। राइट, तो पठान अब्दुल गफ्फार भाई, आपने जो बोला वो लोगों को मोटिवेट करेगा और आपके समय देने के लिए धन्यवाद। यस, मेरा लास्ट डायलिसिस 6 जुलाई को हुआ था, तो
उसके बाद मेरा कोई डायलिसिस नहीं हुआ जी। आप अभी घर पे हैं तरुण जी? घर पे हूँ, हाँ जी घर पे हूँ। अच्छा, तो वो हॉट वाटर इमर्शन दिखा सकते हैं? हमारे पूरे पत्रकार यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ। लुधियाना में रहते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आए थे। और ये बाथटब आप देख रहे हैं, आपने बनाया और वहाँ पे पानी के सर्कुलेट करने का वो तार है, और ये तो वंडरफुल दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है और परफेक्ट। और साथ में ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वो टेम्परेचर का भी आपने वो दिया हुआ है डिजिटल, वो मैं देख पा रहा हूँ। और ठीक है तरुण जी, आप हेड डाउन टिल्ट करते हैं क्या? अगर करते हैं तो वो एक बार दिखा सकते हैं, एक बार दिखा सकते हैं वो किस तरह से आपने घर पे बनाया अपने लिए? ऊपर है। अच्छा ठीक, कोई नहीं ठीक है। तो आपने हिम्स डेराबस्सी में आए थे, इससे पहले इलाज चलता था डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में, जब इनका डायलिसिस वगैरह चलता था। और अब 1 मई से लेके अभी तक, 1 मई 2023 से लेके अभी तक पूरा डायलिसिस फ्री है। और आप देख ही रहे हैं सामने, बिल्कुल हेल्दी हैं और पीछा छूट चुका है डायलिसिस से। तो तरुण जी, आप आए और हमारे ऑडियंस को आपने मोटिवेट किया और ये दुनिया को मोटिवेट किया, हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं अकोला महाराष्ट्र का हूँ और मुझे मैं किडनी पेशेंट हूँ, सीकेडी। मुझे पहले एडमिट किया तो 1 दिन बाद ही डायलिसिस होता था, बाद में हफ्ते में 2 बार होता था। ये महीने मई में यूट्यूब पर सर का वीडियो देखे और मैं जून महीने में मुंबई में हिम्स में एडमिट हुआ था। उसके बाद मेरा हफ्ते में अब 1 बार ही डायलिसिस होता है। मैं उसके बाद से घर पर ही हॉट वाटर और इसी से थेरेपी करता हूँ। ये मेरा हॉट टब है। आपने यहाँ लिखा आप हेड डाउन टिल्ट नहीं करते, लेकिन DIP डाइट लेते हैं। और आपका पहले ट्वाइस से भी डायलिसिस होता था, 2 बार हफ्ते में जाते हैं डायलिसिस में, हफ्ते में 2 बार होता था। लेकिन अब ये करने से 2 बार वाला 1 बार में कन्वर्ट हो गया। मतलब हर 7 डेज में 1 बार जाना पड़ता है, उससे काम चल गया। यानी कि आप क्योर के प्रोसेस में हैं, पूरी तरह इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो 25% लोग जो पूरी तरह से क्योर अभी तक वो नहीं पहुँचे, उनमें अतुल जी हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि 2 बार से अच्छा 1 बार आया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको 1 भी बार जाना नहीं पड़ेगा डायलिसिस के लिए। जब आपने पहला रिपोर्ट दिया था दैट वाज 13 क्रिएटिनिन था, आपका जो रिपोर्ट दिया दैट इज 8.3। क्रिएटिनिन भी नीचे आ रहा है। सिम्टम पहले फीवर, वॉमिटिंग, वीकनेस थे, आप देख रहे हैं अब सिम्टम बिल्कुल आप स्वस्थ दिख रहे हैं, स्वस्थ आपने बोला भी है। तो मैं इसी बात पे नोट पे इसको ख़त्म करूंगा कि आप हेड डाउन टिल्ट जो नहीं करते हैं उसको भी थोड़ा जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है बड़ी तेज़ी से हफ्ते में 1 बार जो है वो भी बंद हो जाएगा। हेलो, Yes. आपके सब कुछ थेरेपी और डाइट फॉलो कर रहे हैं। हमको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता था, अभी हम हफ्ते में 1 ही बार डायलिसिस कर रहे हैं। और शुगर और BP सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, हम सब डाइट फॉलो कर रहे हैं। हिम्स के जो मेडिसिन है वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमको बहुत फर्क पड़ा है वो हिम्स में आके। और हमको तो 1 बार हफ्ते में कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा वो डायलिसिस। ग्रेट। दामोदर सब कुछ लौट आ रहा है। आप अभी लगता है घर पे नहीं है, बाहर हैं? तो वो हॉट वाटर इमर्शन एक बार दिखा सकते हैं? अच्छा, गाड़ी में है। अच्छा, आप गाड़ी में, ठीक है। हमारे पास 20 जुलाई तक, 20 जुलाई इसी साल। उसके बाद जो हिम्स नवी मुंबई में हमारा जो ब्रांच है वहाँ पे एडमिट हुए और उसके बाद से पहले हफ्ते में 3 बार की जगह अभी जैसा आपने बताया हफ्ते में 1 बार ही होता है डायलिसिस, उससे काम चल जाता है। बीच में ऐसे भी दिन आए जब 15 दिन में 1 बार होता था,
और पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि आपके सिम्टम्स जो थे फीवर, वीकनेस, इचिंग, ब्रेथलेसनेस, फ्रॉथी यूरिन, एसिडिटी, इन सब सिम्टम में से एक ही सिम्टम रह गया, फ्रॉथी यूरिन। और मैं ऐसा मानता हूँ हमारे बाकी पेशेंट को देखने के बाद कि ये सिम्टम भी चले जाएंगे और जो हफ्ते 15 दिन में एक डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वो भी खत्म हो जाएगा। तो खैर से हूँ और मैंने 26 मई को हिम्स डेराबस्सी में एडमिट हुआ था। तो 31 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था। जब मैं 26 को हुआ था तो मेरा 7.4 था क्रिएटिनिन, और जब मैं 31 तारीख को टेस्ट हुआ तो मेरा 6.4 हो गया। अभी करंटली मेरा 15 तारीख को, मैंने 15 सितंबर को टेस्ट कराया था, तो मेरा क्रिएटिनिन 3.8 है। तो मैं अभी भी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरे पास टिफिन है, अभी अगर आप देखें तो टिफिन ये मेरे पास है, दिखाइए, ये मैं लेके आया हूँ। अभी मैं डाइट पूरी फॉलो कर रहा हूँ। ऊपर कीजिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कीजिए टिफिन को। हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। फ्रूट डाइट फर्स्ट क्लास। मैं ये अपना एडमिट करना चाहता हूँ कि सर मैं 60% डाइट फॉलो कर पाता हूँ, 40% मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, कुछ करना होता है। और मैं बाथ थेरेपी मेरी बंद हो गई है। अच्छा, करवा दी है हिम्स वालों ने, 1 महीना हो गया है, और हेड डाउन टेल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप घर पे हैं या ऑफिस में? मैं सर ऑफिस में हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस में हूँ सर। ठीक ठीक ठीक। तो आप दिल्ली से ही हैं और इससे पहले एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में आपका इलाज चलता था, आपको डायलिसिस के लिए बोला था और डायलिसिस पहले डायलिसिस आपका चलता था, एडवाइस किया था, लेकिन आपने डायलिसिस पे गए नहीं कभी? पहले डायलिसिस चलता था या आपने डायलिसिस पे गए नहीं कभी? मैं डायलिसिस के लिए नहीं गया, मेरे को रेकमेंड किया था, लेकिन मैं गया नहीं। हाँ, तो जब मुझे एक डॉक्टर सुनील शर्मा है, MBBS है वो, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि आप एक बार डेराबस्सी में दिखाइए, ये अच्छा है, यहाँ किडनी का इलाज होता है। तो फिर मैं यहाँ आ गया आपके दिखाने। तो ये एक अलग एग्जांपल है कि चंद्रशेखर जी को जब बोला कि भाई आपको डायलिसिस शुरू करना है, तो बजाय डायलिसिस शुरू करने के वो हिम्स डेराबस्सी आ गए, और उसके बाद से अब तक ना तो डायलिसिस शुरू हुआ, ऊपर से सारे जो सिम्टम है क्रिएटिनिन वगैरह है वो भी कंट्रोल में आ गए। और डाइट भी आप थोड़ा चीटिंग करके लेते हैं, जैसा बताया 60% ही लेते हैं, तो तब भी गाड़ी पटरी पे है। हेड डाउन टिल्ट करते हैं, जो कि बड़ा आसान है। तो ये भी एक उदाहरण की तरह है कि अगर किसी की डायलिसिस शुरू होने वाली है और तभी अगर वो कर ले तो तब और फास्ट रिकवरी हो सकती है और डायलिसिस में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं किसी को।